नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंडका विधानसभा के रानीखेड़ा वार्ड में। हमारे बीच नवनियुक्त उपाध्यक्ष हैं सचिन माथुर जी, भाजपा से। हम इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहला सवाल मेरा ये है बहुत बहुत कि आपका जो स्वागत है। राजनीतिक जर्नी है, भाजपा से जो जुड़ाव है, कैसे जुड़ा हुआ और कब से आपका जो राजनीतिक जर्नी है शुरुआत? ऐसा था सर, मैं 1996 में मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हुआ। जी। तो 1996 में मैंने पहली बार मैं जुड़ा था। हमारे जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष जो जयवीर राणा है, मैंने यस सर। पहली बार उनके साथ कार्य किया था। ओके ओके सर। जब से और अब तक मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अपने कार्यकाल में हम बीजेपी के साथ इतना मतलब जुड़ा हुआ, मदन लाल जी उस समय उधर से इलेक्शन लड़ रहे यस थे, सर। उनके लिए काम किया बहुत। और मतलब धीरे धीरे मतलब वो राजनीति का वो शुरू में तो क्या था कि भाई ठीक है, टोली के साथ निकल जाते थे। बिल्कुल सर। लेकिन वो एक रुझान सा बनता चला गया कि वो पार्टी जो थी बीजेपी के साथ एक लगाव हो गया, और उसी के साथ मतलब एक ये सफ़र शुरू हुआ। और आज मतलब प्रदेश में दिल्ली प्रदेश में हैं, और यहाँ पे रानीखेड़ा मंडल ने मुझे एक कार्यभार दिया है। इसके जी। लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। बहुत क्योंकि बढ़िया। इसमें इतने सारे लोगों में से आपको चुन के अगर जो कोई कार्यभार दिया जाता है, तो ये बड़ी मतलब जिम्मेवारी का काम होता है। सचिन जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप जो आप छात्र संघ से आप जो जुड़े हैं, और आपका जो राजनीतिक जो आपका जो रुझान रहा, किस प्रकार जुड़ा आपका? सर, ऐसा था कि जो मेरे दादाजी थे वो किसान ही थे। हम हमारे फादर भी किसान, दादाजी भी थे। उनसे पहले भी जो पीढ़ियाँ थी पुरानी, जी। वो सब किसान ही थे। उसमें उनको देख के मतलब थोड़ी प्रेरणा मिलती थी, कि मेरे को भी लगता था कि हम भी कुछ इस प्रकार का कार्य करें, क्योंकि किसान फैमिली से जुड़े हुए थे। और देखते थे कि भी दादाजी के पास इतने लोग आते जाते हैं, किसान अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि साधन भी बहुत सीमित होते थे। बिल्कुल सर। खेती के साधन बहुत सीमित होते थे। किसी के पास खेती के लिए ट्रैक्टर नहीं होता था, किसी के पास बैल नहीं होते थे। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जी आज से सर। उस समय तो बड़ी मतलब वो समस्या थी। तो उनको देख के मतलब कुछ ऐसा मेरा रुझान जो था, ये मतलब समाज सेवा की तरफ मेरा जी। जो मेन जो मैं कह सकता हूँ, मैं जी। जुड़ा हूँ अपने दादाजी को देख के। मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ सर। तो सर, आज जैसे आपको पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है वाइस प्रेसिडेंट की, हाँ तो जी। आने वाला क्या प्लान है आपका? अपने संगठन को कैसे लेके चलेंगे आप? सर, आने वाले समय में ये है, देखो सबसे पहले तो जो हमें पार्टी की तरफ से जो निर्देश मिलेगा, मैं उसका अपने हर तन मन धन से यस मतलब सर। उनका उनका पालन करूँगा। दिशानुसार वो जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं चलने की अपनी कोशिश करूँगा। जैसे कि एक सामाजिक रूप से अगर जो मेरे से बोला जाए, जो मेरा कार्य बनता है वो तो हम करते आ ही रहे हैं। पार्टी के लिए भी काम करते हैं, पार्टी की यस सर। गाइडलाइन के अनुसार काम करते हैं। तो आने वाले समय में जो हमें निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि मैं एक गांव में रहता हूं। जी। मजरी गांव है मेरा, इसमें रहता हूं। इससे पहले मैं नौकरी करता था। जी। नौकरी मतलब वो छोड़ के मैंने मतलब अब गांव में आके बसा हूं। तो मेरा कोई एक कार्य है, मेरा एक विचारधारा है, इसी वजह से मैं अपने गांव में आके बसा हूं। जी। और हमारे जो गांव हैं, इसके आसपास आप देखेंगे बहुत सारी कॉलोनियां हैं। जी। जो सबसे जो नज़दीक कॉलोनी जो हमारी पड़ती है, वो मजरी की ज़मीन में रामा विहार भगत सिंह कॉलोनी पड़ती है। यस सर। रामा विहार हमारी 87 से कॉलोनी कटनी शुरू हुई थी। लेकिन अभी भी इस कॉलोनी के अंदर या आसपास की कॉलोनियों के अंदर बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। लोग बाग ओके। जो रह रहे हैं मकानों में रह रहे हैं, लेकिन उनको पानी की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जल निकासी नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। गलियां हैं वो कुछ बनी हुई हैं, कुछ कच्ची हैं। लोग जी। बाग परेशान हैं। बहुत से लोग हैं जो जीवन यापन किसी तरीके से कर रहे हैं। कर रहे हैं अपना। उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे मदद हो सकती है उनके लिए मदद करते हैं। किसी को किसी प्रकार की परेशानी आती है। अब जैसे कि हमारे जो निगम पार्षद जी हैं, वो नरेला जोन के चेयरमैन हैं, श्री जी। जैनेंद्र डबास जी हैं। जी। जी। जो भी हमारे से कार्य बनता है, जो उनके अंतर्गत कार्य आते हैं, वो उनको बोलते हैं, वो तुरंत उन समस्याओं को हल कर देते हैं सर, सर। क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ जी। उनका कैसा रोल है अपने क्षेत्र को लेके? देखिए जी, जो यहाँ के विधायक हैं वो मुंडका से हैं, आप पार्टी से, श्री धर्मपाल जी लाकड़ा।
वो वैसे तो जैसे हम इस गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी किसान फैमिली से ही हैं, लेकिन एक जो कहते हैं रोल मॉडल जो उनका होना चाहिए था, जो विधायक का जो एक उनका जो उनको रोल प्ले करना चाहिए था, वो हमें नहीं मतलब देखने को दिखाई नहीं दिया आज तक। वो मैंने अपने गांव में या मतलब नहीं देखा कि वो आए हों। सर, इस कोरोना महामारी को देखते हुए जैसे आप देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर या किराएदार वर्ग काफ़ी उस कठिनाइयों का सामना दौर कर रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही थी? देखिए सर, जिस समय कोरोना महामारी की मार पड़ी उस समय बहुत मतलब पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार की बीमारी है। जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो प्रवासी थे, जो यहाँ पे आके जो दिहाड़ी मजदूर था या किसी प्रकार का भी जो अपना कहते हैं कि भाई डेली कुआं खोदना है और उसी में से पानी पीने वाले जो मजदूर थे, वो हमारे आसपास जो रह रहे थे, किराए पे रह रहे थे। जैसे ही हम जो भी हमारे मतलब नज़दीक जो भी रह रहे थे, जैसे हमसे बन सका हमने वैसे किया। राशन की व्यवस्था कराई, जिनके मकानों में रह रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि इनसे किराया ना लिया जाए। हमारे भी जैसे जो भी रेंटेड जैसे वो था उनसे किराएदार थे, उनसे हमने किराया नहीं लिया। बहुत से लोगों जो थे उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने उनका किराया नहीं लिया, बल्कि उनको खर्चा पानी दिया, उनके रहने की व्यवस्था करी, उनकी कोई समस्या थी वो करी। लेकिन जैसे लॉकडाउन हटा तो वो अपना जाना चाहते थे, उनका वो भी करा। बहुत से ऐसे भी काल थे जो मतलब बीमार हो गए थे, बीमार हो गए थे, संक्रमित हो गए थे, उनका भी उपचार कराया गया है। बहुत सी लेडीज़ थी, एक दो लेडीज़ थी जो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी का प्रबंध कराना पड़ा लॉकडाउन के अंदर। ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो मतलब कि बतानी तो नहीं चाहिए, पर मतलब ये जब तक बताएंगे नहीं तो पता भी नहीं लगेगा। सर, आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में क्या लग रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है पार्टी में? देखिए आदेश, हाँ ये जो आपने सवाल पूछा है, आदेश जो गुप्ता जी हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आने से आप यकीन मानेंगे कि हमें अलग तरीके की ऊर्जा का एहसास हो रहा है। एक अलग तरीके की ऊर्जा का एहसास हो रहा है इनके आने से। आप यकीन मानेंगे अभी थोड़े दिन पहले हमारे ही गांव में कराला में किसान रैली हुई थी, उसमें श्री आदेश गुप्ता जी आए थे और उनके आने को लेके पार्टी में इतना उत्साह था, किसानों में इतना उत्साह था, वर्करों में इतना उत्साह था कि हमें लगता है कि उनके निर्देश के अंदर हमारे आने वाले समय में हमारी विधानसभा है उसके अंदर हमारी सरकार प्रॉपर आ जाएगी। उनको जो कार्य करने का तरीका है बहुत अलग है, बहुत अच्छा तरीका है उनका। वो जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि ये जो कार्यकर्ता है ये किस प्रकार की मतलब पार्टी की सेवा कर रहा है, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं वो। धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारी सीधी बात सचिन माथुर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।